नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। मैं डॉक्टर नीति पांडे आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल डिवोशनल एंड एजुकेशनल चैनल में। और ये जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ ये बहुत ही अहम जानकारी है उन लोगों के लिए जो कि केवीएस में काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। और देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन अगस्त के महीने में आया था। ठीक है, 20 या 22 अगस्त का नोटिफिकेशन है जो कि डेप्यूटी कमिश्नर पोस्ट के लिए है। ठीक है, और ये डेप्यूटी कमिश्नर पोस्ट आपको पता है, ये पोस्ट रीजन के बेस पे होती है और बहुत ही रेपुटेड एक पोस्ट है। ठीक है, और इसके लिए नोटिफिकेशन जो है अगस्त में आ चुका है। हालांकि इस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जो आता है वो उसकी सीट्स बहुत कम होती हैं और ये इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। और ये एप्लीकेशन जो होता है बिल्कुल भी ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन ही देना होता है, ऑनलाइन मोड नहीं होता। अभी ये पे लेवल 12 का पोस्ट है, बहुत ही हाई लेवल का पोस्ट है ये। और डेप्यूटी कमिश्नर जो होता है रीजन के स्तर पे होता है, कार्य करता है। ठीक है, अभी मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये नहीं था कि मैं आपको डेप्यूटी कमिश्नर पोस्ट के बारे में बताऊं, क्योंकि ये तो बहुत ही उच्च स्तर की पोस्ट है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं बात ये करने जा रही हूँ, इतने उच्च लेवल पे अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पोस्ट निकला है तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आपको केवीएस में एक वाइड लेवल पे एक नोटिफिकेशन दिखने वाला है जो कि हमारे टीचर्स के लिए होगा, और जेएसए एसएसए के लिए होगा, लाइब्रेरियन के लिए होगा, पोस्ट के लिए पीआरटी टीजीटीस पीजीटीस इन पोस्ट के लिए होगा। तो साथियों, मेरा मकसद आपको अलर्ट करने का है कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, होने वाले टीचर्स हैं, वो बिल्कुल अब अलर्ट हो जाए। और आपको पता है कि सीटेट का भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, याद रखिए कभी भी आ सकता है। और दिसंबर में एग्ज़ाम भी हो सकता है ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर के महीने में ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए और सीटेट के कुछ दिनों के बाद ही आपका केवी का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अब आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं, जो पेपर देख रहे हैं, उस पर ध्यान से देखिएगा, पॉज करके इसको एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है? केवीएस हैज़ recalculated the vacancies for all teaching and non teaching post arising up to December 2025। यानी केवीएस ने पूरी तरीके से ये मतलब एक आइडिया ले लिया है, कैलकुलेशन कर लिया है कि दिसंबर 2025 तक कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितनी पोस्ट हो सकती हैं। और उसके बेस पे आप देखिए क्या लिखा है, दीज वैकेंसीज इन द ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट। और एक ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट बन भी चुका है। जी हाँ, हमारा एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट लेवल पे तैयार हो चुका है एंड ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू सीबीएसई। सीबीएसई वो होता है जो कि आपका मतलब ये जो रिक्रूटमेंट हमारा केवी वाला करवाता है, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीबीएसई। ठीक है, और तो सीबीएसई बहुत जल्द ही ये नोटिफिकेशन भी निकाल सकती है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अभी हमारे बिल्कुल सही बात है, सीबीएसई करेगा ये। और लेकिन सीबीएसई इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा कि जो बोर्ड के बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं, मैं उसके बारे में भी बता दूं आपको कि बच्चों के बोर्ड जो हमारे केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे हैं 10th और 12th के, उनके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर दिसंबर में। तो सीबीएसई बिल्कुल भी उन बच्चों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के जो एग्ज़ाम शीट है वो भी आ चुकी, डेट शीट आ चुकी है, वो भी फरवरी महीने में है। सीबीएसई उसको भी बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी से मार्च के बाद में कभी भी हो सकता है। मैंने ये कहा कि एग्ज़ाम डेट बाद की आ सकती है आपके, यानी कि जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है वो बाद में हो सकता है।
तो सीबीएसई पूरी तरह से आपका आपके एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो नौकरी निकालेगा उसके एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग इस हिसाब से करेगा कि हमारे बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सीबीएसई को ही करनी है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड के पहले पहले हो जाएगा, सॉरी बोर्ड के बाद में होगा, ठीक है। 10th के और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद होगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और मैं आप अपने बारे में बता दूं कि मैं जो हूँ डॉक्टर नीति पांडे, मैं खुद एक केंद्रीय विद्यालय एम्प्लॉय हूँ, पीजीटी हिंदी हूँ, ठीक है। तो आने वाले वीक्स में, आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए कुछ ऐसे सेशन भी करूँगी जो आपके सीटेट एग्ज़ाम और पीजीटी टीजीटी हिंदी के लिए आपको हेल्प करे, ऐसे कुछ वीडियोस भी शेयर करूँगी आपको। तो आपका अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका लेटर लिखा है इसमें देखिए 6 पॉइंट इसमें ये भी मेंशन है कि इस बार जो पोस्ट निकलेगा उसमें स्पेशल एजुकेटर टीजीटी और पीआरटीपी ये भी पब्लिश होएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, डू योर बेस्ट।